हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं खरान शुकारिया और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसका नेचर क्या है, किस बेसिस पे बनता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट का नेचर रखता है और जो कैश बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। कैश बेसिस पे मतलब कि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कैश आता है या कैश जाता है तो ही एंट्री करनी होती है, राइट। इट कैन बी रिलेटेड टू बैंक ऑल्सो। उसमें हम जैसे कि कैश बुक बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, राइट, वैसे ही यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट, कि जिसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस, जिसमें पैसा आएगा कि जाएगा वही रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पैसा इस साल का है, अगले साल का है कि पिछले साल का है। ऐसे हमने देखा था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी के साथ हमने देखा था जो अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन होता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे आपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस साल के ही रिकॉर्ड करने हैं, मतलब कि जो भी इनकम इस साल की है और एक्सपेंस जो इस साल के हैं वही रिकॉर्ड होंगे। जो रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स रहते हैं उसी की एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में की जाती है, और जो रेवेन्यू और कैपिटल कोई भी नेचर का होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में उसको लिखा जाता है। तो आज हम दोनों के एक एक सम करते हैं, एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं एक सम के अंदर और एक सम के अंदर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसमें हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए डिटेल्स दी गई है, राइट। तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन को पॉज करके, उसके मोबाइल को पॉज करके यहाँ पे वीडियो को, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए बुक में या फिर स्क्रीनशॉट देके दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लीजिए, राइट, ताकि आपके पास भी क्वेश्चन हो और जब मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूं तो आप वहां से देखते जाएं। क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर बुक सो दैट वी कैन सॉल्व द सम। तो ले लिया सबने, राइट, आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, राइट। मेरे पास भी यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम सम करते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का, राइट। क्वेश्चन इस तरह से उसमें दिया है, राइट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैश बुक ऑफ स्टार्स लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो हमें बनाना है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप वहां पे पर्टिकुलर्स दिया है आपको, कैश इन हैंड अवेलेबल है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब हो जाता है कि वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। देन सब्सक्रिप्शन दिया है, यू कैन सी 3 अलग अलग साल है वहां पे, 2016-17, देन 2017-18 एंड 2018-19। तो तीनों साल की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। तो बिकॉज रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैपिटल नेचर का है और रेवेन्यू नेचर, दोनों ही उसमें रिकॉर्ड होते हैं, और यहाँ पे ये अमाउंट चाहे पिछले साल की हो चाहे अगले साल की हो उसको तो रिकॉर्ड करना ही है, बिकॉज ये कैश बेसिस पे चलता है। कैश एट बैंक जो बैंक बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है, राइट। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो शुरू होता है वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से होगा। देन जनरल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर परचेज्ड, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पोस्टेज चार्जेस, furniture purchased, sale of newspaper, sale of old books, grants received from government, fixed deposit made, interest received on fixed deposit, rent paid, rent received, books purchased, salaries, and then finally the cash in hand at the end of the year and cash at bank at the end of the year, right। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। एक फॉर्मेट हम बनाएंगे सबसे पहले, जिसको हम नाम दे देते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, राइट। डेबिट वर्ड कम्स इन, रिसिप्ट साइड आएगा डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पेमेंट साइड होगा क्रेडिट।
राइट। तो जैसा हमने फॉर्मेट में देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यहां पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैश और बैंक दोनों की हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों की जो बैलेंसेस अवेलेबल है वो है 4000 एंड 15,550। सो 4000 15,550, तो ये हो जाता है 19,550, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिला है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा अगर हमें मिला है तो उसको हम रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं टू सब्सक्रिप्शन। हम बिल्कुल वैसे रिकॉर्ड करेंगे जैसे इसमें दिया है, जैसे कि 2016-17 तो उसका हमें दिया है 1200, 2017-18 जिसका हमें दिया है 26,500 एंड 2018-19 जिसका हमें दिया है 500। तो यहाँ पे इसका टोटल हो जाता है 27,000 एंड 28,200, राइट। तो ये हमारा टोटल हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास अवेलेबल है जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस क्या है? पेमेंट है, राइट, क्योंकि आप पे करते हो, तो वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे बाय जनरल एक्सपेंस। कितना है जनरल एक्सपेंस हमारे पास? 3,200, राइट। तो ये है हमारा जनरल एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है न्यूज़पेपर्स परचेज्ड, तो वो यहां पे आएगा बाय न्यूज़पेपर्स परचेज्ड। न्यूज़पेपर्स परचेज की अमाउंट क्या है हमारे पास? दैट इज 1,850। तो ये हो गया 1,850 पेमेंट में, क्योंकि आप परचेज करोगे तो पैसा तो जाएगा, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल सा रूल है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो भी पेमेंट में आएगा। सो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस व्हाट इज द अमाउंट? 3,000, राइट। उसके बाद हमारे पास है पोस्टेज चार्जेस, तो वो भी यहां पे आएगा पोस्टेज चार्जेस, वो है 300, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो हमने पेमेंट्स किए हैं, ये नेचर क्या है? ये पेमेंट्स का रेवेन्यू नेचर है। वाई? बिकॉज ये रेगुलर एक्सपेंस है। देखो, राइट, दिस यू हैव टू पे एट अ वेरी रेगुलर इंटरवल, राइट। दिस आर नॉट पेड फॉर टू मेनी इयर्स ऑल टुगेदर, राइट, बट स्टिल यहाँ पे ये रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर। तो फर्नीचर इज एक्चुअली अ कैपिटल एक्सपेंस, बट स्टिल पैसा गया तो हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो वी विल रिकॉर्ड इट हियर बाय फर्नीचर, राइट। फर्नीचर की अमाउंट क्या है? 10,500 रुपीज। सो दैट इज रिकॉर्डेड हियर बाय फर्नीचर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द टेबल, वहां पे है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो वो पैसा आएगा ना, अब जब न्यूज़पेपर बेचने जाओगे, राइट, तो यू विल रिसीव मनी, तो वो यहां पे आएगा रिसिप्ट में टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो उसको हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट? 1,250, so that will be recorded here 1,250। देन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, तो वहां पे भी पैसा आ रहा है, so that will be recorded here again सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, that is 3,700, यहां पे इतना हो गया। देन ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 12,000, राइट, इट इज 12,000, यस। तो ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर टू गवर्नमेंट ग्रांट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12,000 रुपीज आपको पैसा मिल रहा है। रिसिप्ट
डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो हमने डेबिट में लिखा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर। देन फिक्स्ड डिपॉजिट मेड, मतलब कि हमने एफडी करवाई, मतलब पैसा जाएगा ना, राइट, फिक्स्ड डिपॉजिट मेड है, सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, 18,000, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,000, राइट। थोड़ा छोटा हो गया है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देन देयर इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest on fixed deposit. What is the amount that we have received? 450। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करोगे जो आपको मिला है। इज दैट मच क्लियर? सो इंटरेस्ट आपको मिला तो रिसीव में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है रेंट पेड 6,500, तो रेंट पेड हम यहां पे लिखेंगे बाय रेंट 6,500। ओके, उसके बाद हमारे पास है रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड तो सिंपल है, यहां पे आएगा टू रेंट, अमाउंट रहेगी 3,000, राइट। देन वी हैव बुक्स परचेज्ड, तो बुक्स परचेज्ड पेमेंट होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय बुक्स 10,000। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी भी पे करनी पड़ी है हमने, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर बाय सैलरीज, तो यहां पे हो गया 3,600। ओके, ठीक है। नाउ वी हैव कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो बैलेंस कैरिड डाउन हम यहां पे लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश एंड बैंक। व्हाट इज द कैश इन हैंड, दैट इज 3,000, और कितना है बैंक में 8,200, so the total will come up to 11,200। तो अब यहाँ पे हम दोनों से टोटल करेंगे। देखो यहाँ पे ये मैच होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग और जैसे कि कैश बुक में हम करते थे ना कि बैलेंस ओपनिंग अवेलेबल है तो क्लोजिंग फाइंड करते थे, तो एट द एंड वी कैन हैव द सेम टोटल बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, दैट मीन्स कि यू शुड हैव द सेम टोटल ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे, राइट, तो टोटल विल कम टू 68,150। So this will come to 68,150 on both the sides. You can just make the total and verify by yourself. तो नोट डाउन कर लीजिए आप इस सम को, so that हम एक और सम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, राइट। तो नोट दिस सम, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना है तो, राइट, बी क्विक। सो यू सीन कि हमने रिसीव पेमेंट अकाउंट का एक सम अभी कंप्लीट किया और कैसे उस सम को किया जाता है। वहां पे वी आर नॉट कंसर्न विद एनीथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग दैट इज प्रीपेड, नाइदर एनीथिंग दैट इज प्री रिसीव्ड। we are concerned with only whatever is received and whatever is paid, irrespective of previous, current or following year। तो ये बात को हम ध्यान में रखेंगे, राइट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट वन सम फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे वो वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया था, अगेन फिर से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, राइट, जिसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लो, so that you can have question also while doing the sum। और हम वो वाले सम को यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन द सम out after pausing the video।
सो लेट अस स्टार्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, राइट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018, देखो दिया है रिसिप्ट साइड दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द कैश बैलेंस। सब्सक्रिप्शन है 3 अलग अलग साल का, डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, लॉकर रेंट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। पहला डोनेशन है वो जनरल डोनेशन है जो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा और उसको हम हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखा सकेंगे। लेकिन जो लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो वो कैपिटल नेचर का हो जाता है और वो जाएगा हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में। फिलहाल हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सम्स करेंगे वहां पे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों एक साथ बनाएंगे, राइट। तो ये हो गई हमारे रिसीव साइड। अभी देखते हैं पेमेंट साइड। सो सैलरीज अवेलेबल है, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज्ड ऑन 1 October 2017, टेलीफोन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 10% फिक्स डिपॉजिट्स जो जुलाई में करे हैं हमने, राइट। और बैलेंस कैरिड डाउन जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है। एडजस्टमेंट्स आपको वहां पे थोड़ी दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 इज 80,000 रुपीज। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो यहां पे अपने वो ऐड करना पड़ेगा। अगर रिसीव पेमेंट अकाउंट होता तो रिसीव पेमेंट अकाउंट के अंदर वो कुछ नहीं करना पड़ता, राइट। Outstanding salaries on 1st April 2017 were 2,000 and as at 31st March 2018 were 4,000. तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो ये वाला फंडा हमने सब्सक्रिप्शन के लिए तो देख ही लिया है। तो सेम प्रिंसिपल सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड टू एवरी सच थिंग। यहाँ पे सैलरी के बारे में दिया है, राइट। तो वही बात यहाँ पे रहेगी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड किया जाएगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो डिडक्ट किया जाएगा, राइट। लॉकर रेंट इज ₹2,000 पर मंथ। लॉकर रेंट जो है वो 2,000 पर मंथ के मुताबिक है। तो देखो आपको रिसिप्ट में कितना दिया है, हमें रिसिप्ट में वो दिया है 20,000 रुपीज। दैट मीन्स कि अगर आप 2,000 पर मंथ देखें तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12। तो 2000 इंटू 12 कितना होना चाहिए था? 24,000 होना चाहिए था। बट यहाँ पे वो कितना हो रहा है? 20,000। दैट मीन्स के 4,000 रुपीज आर स्टिल आउटस्टैंडिंग जिसको हमने ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो अक्रूवल कंसेप्ट से चलता है। एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम, राइट। तो यहाँ पे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे हमें वो समझने में इजी रहेगा। दिस इज अवर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड जो है वो एक्सपेंसेस रहते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और क्रेडिट साइड जो है वो इनकम रहती है, बिकॉज ये भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल है भाई। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। हम सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो यहाँ पे कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, राइट। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो असेट्स की बात है, बैलेंस शीट में देखना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो सब्सक्रिप्शन हम सिर्फ करंट ईयर का लिखेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया है हमें? 9,50,000, राइट। 9,50,000 दिया है और उसमें एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 इज 80,000। तो सिर्फ उसे प्लस करना होगा हमें, प्लस आउटस्टैंडिंग 80,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10,30,000, राइट। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है डोनेशन। तो बिकॉज ये जनरल डोनेशन है तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बाय
डोनेशन, ये क्या हो गया, बाय डोनेशन, कितनी अमाउंट दी है हमें डोनेशन की, 90,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे 90,000 रुपीज के साथ, राइट। देन हमारे पास अवेलेबल है एंट्रेंस फीस, राइट। तो एंट्रेंस फीस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। देखो एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज भी करना होता है। हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर नोट्स लिखी थी उसमें लिखा था कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी तो इसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या करेंगे, पूरा रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे, राइट। सो एंट्रेंस फी लिखी जाएगी यहाँ पे 60,000। उसके बाद हमारे पास है लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट यहां पे आएगा, तो लॉकर रेंट की अमाउंट कितनी है 20,000, और वहां पे आउटस्टैंडिंग है कितना 4,000, तो दिस विल बिकम 24,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट में, असेट्स में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट करके, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। अभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे हमें फोकस करना होगा, राइट, ओके। और लास्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज कैपिटल नेचर लायबिलिटीज के पास जाएगा वो, ठीक है। पेमेंट्स में आते हैं, वहां पे हमें दिया है बाय सैलरीज, तो सैलरीज में आप देख सकते हो एडजस्टमेंट दी है आपको, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2 सैलरीज, हमारे पास अमाउंट है 22,000, राइट। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे आउटस्टैंडिंग वाला। आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल इज 2,000 एंड 31 मार्च इज 4। तो पहले आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं जो प्रीवियस ईयर का है, जो है 2,000, तो ये हो जाएगा 20, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है जो है 4,000, तो ये हो जाएगा 24,000, राइट। तो इस तरह से सैलरीज को जो है हम दिखाएंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस तो वहां पे ऐसे ही आ जाएगा 2 ऑफिस एक्सपेंस। कितना है ऑफिस एक्सपेंस हमारे पास 8,000 रुपीज, ठीक है। तो 8,000 रुपीज हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ना वो कैपिटल नेचर है, वो एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसकी एक एडजस्टमेंट अवेलेबल है कि डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज एट 10%, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 6 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, दैट इज 10%, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर से लिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स का। सो दिस विल बिकम 30,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस, तो वो तो ऐसे ही पेमेंट में आ जाएगा, उसमें तो एडजस्टमेंट भी नहीं है, नहीं। सो टेलीफोन चार्जेस, व्हाट इज द अमाउंट, टेलीफोन चार्जेस में अमाउंट है 12,000, राइट। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, उसमें अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में अमाउंट कितनी है 18,000 रुपीज। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे पास, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 6,000, यस 6,000, तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। उसके बाद है हमारे पास 10% फिक्स डिपॉजिट,
तो फिक्स डिपॉजिट तो यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज वो एसेट्स में जाएगा, इन्वेस्टमेंट है इसलिए। लेकिन 10% दिया है और डेट भी दी है, मतलब इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए हमें। तो रिसिप्ट में कहीं उसके इंटरेस्ट की कोई बात करी नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा, राइट, जो आउटस्टैंडिंग है बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो उसकी जो अमाउंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 7 लाख इंटू कितना है, ये भी है 10%, तो 10/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो ऐसे हमें इसकी अमाउंट मिलेगी जो रहेगी 52,500। तो इनकम है ना हमारी, राइट, भले मिली नहीं है। अगर ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता तो इसका कोई हम एंट्री नहीं करते, क्योंकि उसमें जो मिला है या जो एक्चुअल में गया है वही रिकॉर्ड होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, अक्रूवल बेसिस है, मिला है कि नहीं मिला है वो मैटर नहीं करता, इस साल का है कि नहीं वो मैटर करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज रिकॉर्डेड। और अभी लास्ट हमारे पास क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, राइट। सो दैट इज इट। इतनी ही डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगी। सो हम क्या करेंगे, अभी हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टोटल करें तो 10,30,000 प्लस 90 1120 प्लस 60 1180 12,04,000 एंड 12,56,500। तो वो यहाँ पे टोटल हो जाता है, ठीक है, हो गया 12,56,500। तो वही बड़ा टोटल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट तो है नहीं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 12,56,500 और लास्ट में बैलेंस फाइंड करते हैं जो हमें मिलेगा, ये सब डिडक्ट करके 11,58,500। यहाँ पे हम लिखेंगे टू सरप्लस, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, सरप्लस। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं जिससे आपको पता रहे कि भाई ये वाली अमाउंट है जो हमने फाइंड करी है, राइट। सो दिस इज हाउ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, जिसमें आपने मैटर क्या करेगा कि कौन सी साल की अमाउंट है, ये इस साल की है कि अगले साल की। तो इस तरह से आपने ये अकाउंट को बनाना होगा, राइट, एडजस्टमेंट को कंसिडर करके, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कंबाइंड सम जो 6 मार्क्स का रहता है वो कैसे रहता है। कई बार अगर आपके लक अच्छे हैं तो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकते हैं आपको, राइट। लेकिन मोस्टली उसमें क्या रहेगा कि बैलेंस शीट भी साथ में बनानी होती है। तो वो सम का प्रोसेस क्या है, कैसे वो बड़ा सम किया जाता है जिसमें बैलेंस शीट भी साथ में चाहिए, उसमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर नंबर और इसके पहले वाले लेक्चर की, राइट। तो आप वो लेक्चर को भी देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर पे आना ताकि आपका कुछ मिस आउट ना हो, राइट। तो ये वाला सम आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी लिखना नहीं है तो। बट कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक एवरीवन।